Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. So after finishing exercise 3.4, I am going to teach you exercise 3.5. ठीक है? तो which of the following, पहला क्वेश्चन इसका है which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. मतलब आपको क्या कहना है कि इस इक्वेशंस को बताइए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है इसमें आपको देखकर बताना है कि ऐसे कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक हल होगा। कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं जिसके नो सॉल्यूशन है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, और कौन से ऐसे हैं जिसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब अनंत हल होंगे। तो इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्व करके दिखाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ग्राफ मेथड पढ़ा था 3.2 में, वो हमने सीख लिया। 3.3 में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हमने सीख लिया। और 3.4 में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, वो भी हमने सीख लिया। अभी लास्ट मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का, वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? तो ये चीज़ हम सीखेंगे। देखो, तो पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो सबसे पहले आपको इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है, इसके केसेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर a1/a2 आप निकालना जानते हो और नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का, यानी एक हल का। ये केस किसका होता है? यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मीन्स एक हल है, इसको हम इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू क्या हो? c1/c2, तो ये हमारा होता है नो सॉल्यूशन का, इसका कोई हल नहीं होता, मतलब ये पैरेलल जाती हैं। ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये होता है, ऐसे में होता है नो सॉल्यूशन। इसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल। और इसे क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, या इंटरसेक्टिंग कह लो और कंसिस्टेंट कह लो। ठीक है? और इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये केस होता है मैनी सॉल्यूशन का, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का होता है, यानी अनंत हल का होता है। इसे भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। मैनी सॉल्यूशन अनंत हल होगा, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है? तो ये केस होता है यूनिक का, ये होता है नो का, और ये होता है मैनी का। एक हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल। ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन पे चेक करते हैं। पहले अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, तो अगर ये केस आता है तो भी हमें सॉल्व नहीं करना, और ये केस आता है तो भी हमें सॉल्व नहीं करना। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन केस में ही हमें सॉल्व करना है। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि चौथा मेथड है। लेते हैं x - 3y - 3 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x - 9y - 2 = 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। तो देखो, a1 इसे कहते हैं, यहाँ जो नंबर है a1 1 है और a2 हमारा 3 है। फिर निकालेंगे हम b1/b2, तो b1 यहाँ -3 है हमारा, और b2 हमारा -9 है। अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो माइनस से माइनस गया, 3 × 3 3 × 9, तो ये भी आ गया 1/3। अब आप निकालो c1/c2, तो c1/c2 निकालोगे तो आएगा -3 -2। देखो, -3 और -2, तो ये होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो c1/c2 -3/2 आ गया, और कैंसिल करोगे माइनस से माइनस तो आ गया 3/2। तो आपने क्या नोटिस किया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो केस कौन सा आ गया? लिखेंगे सिंस, देखो, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया हमारा केस नो सॉल्यूशन का। किसका हो गया? नो सॉल्यूशन। इसको आगे हम नहीं करेंगे, इसको इतना ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही पता लगाना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2, तो क्या आएगा? 2/3। फिर निकालेंगे हम b1/b2, तो क्या आएगा? 1/2। देखो, a1/a2, यहाँ b1/b2, तो b1 की जगह क्या है? 1, और b2 की जगह क्या है? 2, तो 1/2। तो हमने देखा शुरू में ही कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है? सिंस, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक हल है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए,
सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर बी से शुरू करना है और बी पर एंड करना है। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ इसे क्या कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी और इसे कहते हैं सी। तो पहले इक्वेशन में पहले आओ, बी यहाँ है ना, तो बी से शुरू करो। बी की जगह क्या नंबर है 1, बी की जगह नंबर क्या है 1, बी के बाद क्या आएगा सी और सी के बाद क्या आएगा ए और फिर बी। तो बी से शुरू करके बी पर ही आके एंड करना है। तो देखो बी की जगह क्या है 1, फिर बी के बाद क्या आता है सी, यहाँ सी लिख दोगे, सी के बाद क्या आएगा ए और फिर आएगा बी, तो है क्या 1। देखो बी सी ए बी, बी सी ए बी, तो बी सी ए बी लिख दिया। यहाँ भी आप सेम लिख दो, यहाँ भी बी से शुरू करना है, बी 2 है यहाँ पर, सी 8 है और बी और सी के बाद आपको ए पर आना है, तो ए क्या है 3 और फिर बी। तो बी से शुरू किया था, बी पर एंड किया। इसके बीच में लिख देना है एक्स, इसके बीच में लिख देना वाई और इसके बीच में लिखना है 1 या -1। देखो जब दोनों सी उस तरफ है, जो सी है वो इक्वल टू के उस तरफ है, दोनों सी कहाँ है उधर, तो यहाँ पर -1 लगाना है, ठीक है। और अगर दोनों सी इधर होते, ये प्लस का 5 इधर भी ला सकते थे, माइनस का 5 हो जाता, और प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाता। तो अगर 5 और 8 इस तरफ होते तो हम यहाँ पर +1 लगाते, लेकिन दोनों इधर हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे -1। तो जब भी सी दोनों इस तरफ हो तो -1 लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें x के नीचे लिखेंगे, देखो x के नीचे लिखेंगे ये इंटू ये, तो 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5, क्लियर। अब लिखाएंगे इक्वल टू y अपॉन, देखिए जैसे मैं यहाँ गया था ये इंटू ये माइनस ये इंटू किया, वैसे y के नीचे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये होगा, यानी 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2। देखो ऐसे आया, फिर माइनस लगा के ऐसे गए, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन सेम ऐसे आना है 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, x के नीचे 8 1 जा क्या होता है 8 1 जा क्या होगा 8 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया 8 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ देखो y अपॉन 5 3 जा कितना होगा 15 माइनस 8 2 जा क्या होगा 16 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 2 जा क्या हुआ 4 और 3 1 जा माइनस का 3। तो ये हो गया हमारा x अपॉन माइनस का 2 और y अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। क्लियर है। 8 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, 15 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा -1 और -1 अपॉन 1। अब करना क्या है कि x को एक बार इसके इक्वल करना है, मतलब इसको एक बार इसके इक्वल करना है और इसी को एक बार इसके इक्वल करना है। तो आप लिख दो x अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। अब क्रॉस करिए और एक बार लिख दो इसको y अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो एक बार इसको भी इससे इक्वल कर लिया और उसको भी मैंने इसके इक्वल कर लिया। अब इसको क्रॉस करते हैं, देखिए तो इसको क्रॉस करेंगे तो x 1 जा x और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो इसको क्रॉस करेंगे तो y 1 जा y और 1 1 जा 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट का ही ये थर्ड क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 फर्स्ट और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें भी हम यही पता लगा रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है। तो देखो a1 अपॉन a2 निकालिए, तो a1 अपॉन a2 देखो ये a1 है और ये a2 है, तो क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब निकालो b1 अपॉन b2, तो देखो ये b1 है -5 और ये b2 है -10, तो आ गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो ये c1 है और ये c2 है, तो 20 अपॉन 40, ये भी कितना आ गया 1/2। तो आ गया सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ equations have many solutions, ठीक है, हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो ये है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू so and so, यहाँ तीनों इक्वल हैं, तो सिस्टम इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे। थर्ड भी हो गया, अब फोर्थ पर आते हैं। हाँ, तो देखिए सिस्टम इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, तो जब मैनी सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व नहीं करना, अगर नो सॉल्यूशन है तो भी सॉल्व नहीं करना, मैनी सॉल्यूशन है तो भी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना है सिर्फ यूनिक के केस में, अगर एक हल आता है तो, ठीक है। हमारा है फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। देखो तो a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 1/3 आएगा, b1 अपॉन b2 निकालोगे
देखो 1/3, तो 1 और 3, A1 1 और A2 3, B1/3 तो -3/-3 कैंसिल होके आ गया 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 1। तो हमने देखा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करिए। क्या बताया था मैंने, इसके अंदर बताया मैंने कि आप b से शुरू करो, b पर ही खत्म करो। देखो b क्या है, -3, तो b की जगह लिखो आप -3, b, फिर b के बाद क्या आएगा c, तो c क्या है -7, फिर क्या आएगा a की जगह क्या है 1 और फिर b -3। तो b से शुरू किया, b पर ही एंड करेंगे। दूसरी क्वेश्चन में सेम ही b, ठीक है, b के बाद क्या आएगा c के बाद क्या आएगा a और फिर a के बाद b। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। इसके बीच में मैंने क्या कहा था, x लिख दीजिए, इसके बीच में आप लिख दो y और उसके बीच में लिख दो 1 या -1। तो देखो यहाँ दोनों से इस तरफ है, पिछले क्वेश्चन में दोनों से क्या था, इस तरफ था, तो यहाँ -1 लिखा, और यहाँ दोनों से किधर है, इस तरफ, तो यहाँ पर प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो x के नीचे क्या लिखोगे आप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो देखो -3 को -15 से इंटू करोगे तो 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस का 45 हो जाएगा। 15 3 जा 45, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ लिखेंगे हम, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ लिखेंगे माइनस लिखा जाता है, ब्रैकेट बंद करिए, और क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं यूँ आया ना ऐसे, ठीक है, अब आपको ऐसे जाना है। ठीक है, तो -3 इंटू -7, तो 3 7 जा 21। यहाँ तो माइनस लगाना है, 3 7 जा 21, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21 इज इक्वल टू y अपॉन, ये देखिए y के नीचे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये क्या है हमारे पास 7 इंटू 3, तो माइनस का 21, और यहाँ तो माइनस लगाना ही लगाना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7 3 जा -21, और ये 15 1 जा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस +1, यहाँ +1 है ना, तो +1 अपॉन, देखिए ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस तो यहाँ ऑलरेडी लगाना है, और 3 3 जा माइनस का 9। क्लियर, तो देखो क्या हो गया, x अपॉन 45 में से 21 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 21, y अपॉन ये -21 और माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3 ऐसे रहेगा, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा x अपॉन 45 में से 21 माइनस करोगे तो 5 में से बन गया 4 और 24 हो गया। यहाँ y अपॉन यहाँ 6 हो जाएगा, -21 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया। अब इसको एक बार इसके इक्वल कर दो और एक बार इसको भी इसके इक्वल कर दीजिए, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है, तो क्या देखा आपने, 6x हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6। तो x वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, 6 4 जा 24, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको पकड़ते हैं, y अपॉन -6 इज इक्वल टू, इसको भी इसको इक्वल करना है, पहले मैंने इसको इसके इक्वल किया, अब इसको इसके इक्वल करेंगे, तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो 6 1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 6y इक्वल टू माइनस का 6, तो y की आ गई -6 अपॉन 6, तो y इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है, क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट है, ये सेकंड का फर्स्ट है। क्या क्वेश्चन पूछा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 7 फर्स्ट है, और a - bx + a + by = 3a + b - 2 ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन का बोला जा रहा है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, आपको कंडीशन गिवन है कि इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मींस कि मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और दिया हुआ है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की किस वैल्यू के लिए इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर a और b बोला जाए, हो सकता है p और q बोल दे, m और n बोल दे, तो ये नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस होगा, a b की जगह पर p q बोल दे, m n बोल दे, r s बोल दे, ठीक है, x y बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो देखो 2x + 3y = 7, और a - b x है, और यहाँ a + b y है, = 3a + b - 2
इक्वल टू -2 है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड इक्वेशन है, इसमें कंडीशन गिवन क्या है कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो फॉर लिखेंगे फॉर मैनी सॉल्यूशन, जो कंडीशन आपको दिया है लिख दो, फॉर मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको है मैनी सॉल्यूशन दिया है तो आप मैनी सॉल्यूशन कंडीशन लिख दो, नो सॉल्यूशन दिया होता तो आप नो सॉल्यूशन कंडीशन लिखते, और अगर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होता तो आप यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन यहाँ पर लिखते। मैंने क्या कहा कि यहाँ मैनी सॉल्यूशन बोला है तो आप मैनी सॉल्यूशन कंडीशन लिख दो, अगर नो सॉल्यूशन बोला होता तो आप नो सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पर लिखते, और यूनिक सॉल्यूशन बोला होता तो आप यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पर लिखते। तो अभी क्या बोला है, फॉर मैनी सॉल्यूशन, तो लिखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होता है मैनी सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें बोला है मैनी सॉल्यूशन है तो आपको कंडीशन लिख देना है। अब A1 की वैल्यू क्या है, देखो 2, A2 की वैल्यू क्या है A-B, जो x y को छोड़कर जो है कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट x है ना, तो ये A1 है, इसका कोफिशिएंट A-B है ना, तो ये A2 है। ऐसी B1 देखो यहाँ पर 3 है और B2 हमारा A+B है, इक्वल टू C1 क्या है हमारे पास 7 है, और C2 देखो 3A + B-2 है, ठीक है। तो ये A1 A2 B1/B2 C1/C2। अब आपको क्या करना है कि इससे दो इक्वेशंस बना लेने हैं और एक की वैल्यू निकल जाएगी। देखो पहले इसको, देखो तीनों इक्वल है ना, तो आप इसको पहले इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। देखो 2/A-B इज इक्वल टू 3/A+B। एक तो इसको ले लो और एक आप इसको इक्वल करके ले लो, या इनको इक्वल करके ले लो, आपकी मर्जी, जो भी करना है। इसको इक्वल करके एक इक्वेशन आएगा और इसको इक्वल कर लो 3 हम देखो ये इसके इक्वल है तो मैंने इससे एक इक्वेशन बना दूंगा मैं, ठीक है, क्रॉस करके, और एक कंडीशन ये और ये भी देखो इक्वल है, ये और इसके, और ये भी इसके इक्वल है, तो आप इसको इक्वल करके एक इक्वेशन ले सकते हो और इसको इक्वल करके भी एक इक्वेशन बना सकते हो, या फिर इन दोनों को इक्वल करके भी बना सकते हो। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, आप इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इनको इक्वल कर रहा हूँ। तो देखो 3/A+B इज इक्वल टू 7/3A+B-2, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस करिए, तो क्रॉस करोगे तो आ जाएगा 3A - 3B, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 2A + 2B, ठीक है। अब देखो सबको एक तरफ कर दो, तो 3A - 3B - 2A - 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 3A में से 2A क्या बचेगा A, और -2B और -3B क्या हो जाएगा -5B इज इक्वल टू 0। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब देखो इन दोनों से भी सॉल्व करो, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9A 3B और 3 2 -6 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 7A + 7B। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। अब सबको इधर लेके आइए और 6 को वहाँ भेज दो, तो 9A + 3B - 7A - 7B इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना। तो 9A में से 7A गया, क्या बचेगा 2A, 3B को 7B से माइनस करेंगे तो आएगा -4B इज इक्वल टू 6। अब आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, तो इक्वेशन हो गया, 2 बाहर लेते हैं, A - 2B इज इक्वल टू 6, तो हो गया A - 2B इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड, 2 को नीचे भेज दिया ना, तो ये हो जाएगा 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ है A - 5B। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है A - 5B इज इक्वल टू क्या है 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, और A - 2B इज इक्वल टू क्या है 3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसको आप एलिमिनेटिंग मेथड से ही सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, मैंने क्या किया फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, तभी तो साइन चेंज हुआ। फर्स्ट में से मैंने सेकंड को क्या किया माइनस, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी इक्वल इसलिए, और 5 में से 2 गया तो माइनस का क्या बचेगा 3B इज इक्वल टू -3। तो B की वैल्यू आ गई -3/-3, तो इक्वल टू आ गया 1। तो B की वैल्यू क्या निकल गई 1, और B की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, पुटिंग B इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका A - 5B, तो A ऐसे रहेगा, 5B की जगह क्या रखना है आप 1 इक्वल टू 0, तो 5 1 क्या हुआ 5, तो A इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू आ गया 5। तो ये निकल गई A और B की वैल्यू। फिर से समझना है, देखिए ये आपका कंडीशन दिया था मैनी सॉल्यूशन का, क्या कंडीशन दिया था मैनी सॉल्यूशन का, तो कंडीशन मैनी सॉल्यूशन लिख दिया। मैंने बोला इस सिस्टम इक्वेशन का मैनी सॉल्यूशन है, तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या किया, इनको इसके इक्वल किया,
क्रॉस करके इक्वेशन बन गया, फिर मैंने इसको इसके इक्वल किया, क्रॉस करके दूसरा इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर दिया। ये आपकी मर्जी है, आप इसका सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेटिंग से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई हमारी। देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी इसके के की किस वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसमें ना नो सॉल्यूशन है, बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है फर्स्ट और ये है सेकंड, इसका नो सॉल्यूशन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंडीशन दिया है पहले उसको आप लिख दो। क्या बोला है यहाँ पर, पहले दिया था मैनी सॉल्यूशन, तो मैंने मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन लिख दिया था। इसमें दिया है नो सॉल्यूशन, तो आप नो सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पर लिख दो। तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन पहले लिख दीजिए आप। फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये मैंने कंडीशन लिख दिया नो सॉल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करिए, तो a1 क्या है हमारे पास 3, a2 क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 1 और b2 क्या है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 क्या है हमारे पास 1 और c2 क्या है 2k प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये नॉट इक्वल टू जो दिया उसको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस करना है इसको, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको छोड़ देंगे। तो 3k को k की तरफ लेके आइए, तो 3k यहाँ ऑलरेडी है, 2k इधर माइनस का 2k हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ 3k में से k गया बचेगा सिर्फ k, और माइनस 3 में से प्लस 3 में से माइनस 1 गया तो बचेगा 2। तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ k की जगह 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें बोला होता कि यूनिक सोल्यूशन, तो आप यूनिक सोल्यूशन का केस यहाँ पर लिखते a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और तब जाके सॉल्व कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ नो सॉल्यूशन बोला तो नो सॉल्यूशन कंडीशन मैंने लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हमें, थर्ड क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ है, इन्हीं को हमें, इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहा हूँ। देखिए 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना। इससे मैंने क्या कहा था कि x से y की वैल्यू निकालकर आप सेकंड में पुट कर दो, यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप x की वैल्यू निकाले हो तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5y, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 5y अपॉन 8, ये हो गया हमारा थर्ड। अब इसको आप किस में पुट करोगे, फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट से निकाला आपने, अब इसको कहाँ पुट करोगे सेकंड में। तो देखो पुटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 इन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन देखो ये है, 3 को 3 रहने देंगे, x की जगह x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5y अपॉन 8, फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखो 3 से 8 कैंसिल होगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए 9 3 जा 27, 3 5 जा माइनस का 15y अपॉन क्या हो गया 8 प्लस 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 8 में 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा 27 माइनस 15y प्लस 1 से 8 में इंटू करेंगे तो 1 से 8 में क्या करते हैं डिवाइड, तो 8 आएगा, 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 15y और ये 16y, तो 16y से 15y क्या कर दूंगा माइनस, तो बचेगा 27 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब क्रॉस कर दीजिए, तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब y को आप यही रहने दो और 32 को 32 रहने दो, 27 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 27 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो y की वैल्यू हमारी निकल गई। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड में, तो पुटिंग थर्ड में रख दो, ईजी होता है। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन थर्ड, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकेंड में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थर्ड में रख रहा हूँ। तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 8, तो 5 5 जो क्या होता है 25, तो 9 माइनस 25 अपॉन 8, तो आ गया माइनस का 16 अपॉन 8, तो आ गया आंसर माइनस का 2। देखो
5 5 25, 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 16 और 8 2 जा 16, माइनस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई, y क्या निकला हमारा 5 और x क्या निकला हमारा -2। तो ये किया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करना है हमें, अभी किया मैंने सब्स्टिट्यूशन से, अब इसको करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैं आपको क्या कहा था मैंने कि b से शुरू करो और b पर एंड करो। देखो b क्या है यहाँ पर 5, b के बाद क्या आएगा c के बाद क्या आएगा a और a के बाद क्या आएगा b। मैंने कहा था ना b से शुरू करिए, b c a b, तो b c a b लिख दिया। अब यहाँ नीचे भी देखो b 2 है, c की जगह 4 है, फिर c के बाद आएगा a और a के बाद आएगा b। तो b से शुरू किया, b पर एंड किया, यहाँ भी b से शुरू किया, b पर एंड किया। तो यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा y और यहाँ आएगा -1, क्योंकि मैंने कहा था कि जब दोनों c इधर हैं तो यहाँ पर माइनस का वन आएगा, ये दोनों c अगर इधर होते तो +1 आता। तो अब देखो x के नीचे लिखेंगे दिस इंटू दिस, यानी 5 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू y अपॉन ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए। देखो ये इंटू ए यानी 9 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 तो क्या आएगा y, देखो अब यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन 8 2 जा 16, 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। अब देखो x अपॉन क्या हो गया हमारे पास 5 4 जा 20 माइनस 18 इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, अब इसके बाद आइए देखो x के नीचे क्या आएगा हमारे पास, x के नीचे आएगा 20 में से 18 गया तो बचेगा 2 इज इक्वल टू y अपॉन 27 में से 32 माइनस का क्या आएगा 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, 16 में से 15 गया क्या बचेगा 1। अब मैंने कहा था एक बार इसको इसके इक्वल करिए और एक बार इसको इसके इक्वल करो, तो पहले मैं इसको इसके इक्वल करने जा रहा हूँ। तो x अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1, क्रॉस करना आता है तो x 1 जा x हो जाएगा और 2 1 जा माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 किया, यहाँ भी क्रॉस करो तो y 1 जा y हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये x के वैल्यू निकल गई, ये हमारी y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसके पहले क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको दोनों से सॉल्व करना था। तो इन दिस वीडियो आई डिड फर्स्ट, second, third question of exercise 3.5. In my next video, I will do the remaining questions of exercise 3.5. Thank you.